नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केबी एकेडमी। मैं हूं अमरेश पांडे और आपके सामने लेकर के हाजिर हूं एक बड़ा ही खतरनाक वीडियो जो कि गुणनखंड पे डिपेंड है। गुणनखंड कितना निकालना है, एक्स और वाई दो अगर ऐसे वेरिएबल्स आ जाए जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं हो और हमारे पास हो लीनियर इक्वेशन, तो हम कैसे उसे बड़े ही आसानी से हम इस एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करने के कई सारे मेथड है, लेकिन आज हम लोग एक विशेष प्रकार के मेथड की बात करेंगे और उस मेथड का जो नाम है वो ये है, हिंदी में बात करते तो वज्र गुणन विधि और इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये जो मेथड है, ये जो टॉपिक है, ये क्लास 8 से लेकर के 9th और 10th सभी स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमेशा एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो वो सारा खत्म होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन लिए गए हैं। इन दोनों इक्वेशन में 8x + y = 9 और सेकंड 3x + 2y = 4 है। हम सभी को पता है कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन होता है वो कैसा होता है, a1x + b1y + c1 = 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, इस और दूसरी तरफ चूंकि हमारे पास दो इक्वेशन है, कितने इक्वेशन है, दो इक्वेशन, तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं, इसके लिए हम a2x + b2y + c2 = 0। तो दो इक्वेशन हम लेते हैं और दोनों इक्वेशन जो कि हमारे लीनियर इक्वेशन में आते हैं, हम लीनियर इक्वेशन को भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a1x + b1y + c1 = 0 है, लेकिन ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें जो 9 है वो इक्वल के राइट साइड, तो हम इसे इस साइड लेकर के आते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 8x + 5y - 9 = 0। सेम यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे सेकंड इक्वेशन में। कैसे करेंगे, यहाँ पर 3x + 2y - 4 = 0। क्योंकि हम सभी को पता है जब इक्वल के राइट साइड में अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ है, जब हम उसे लेफ्ट साइड या फिर इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड लेकर के जाते हैं तो उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो साइन है वो प्लस है और इसको हम इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब इसके बाद हम कर लेंगे क्या, इस इक्वेशन की हेल्प से कंपेयरिंग करेंगे इस दिए गए इक्वेशन को। मतलब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम कंपेयरिंग करेंगे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का जो कोफिशिएंट है वहां पे a1 है और x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, a1 की जो वैल्यू है वो a1 के इक्वल होगी, a1 की वैल्यू 8 के इक्वल, b1 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 5 के इक्वल होगी, और c1 की जो वैल्यू होगी वो होगी -9 के। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पर a2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3, b2 की जो वैल्यू है वो है 2 और साथ ही साथ c2 की वैल्यू हो जाएगी -4। अब इतना काम करने के बाद हम चलते हैं अपने फॉर्मूले पे। फार्मूला जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया है, आपकी चाहे कोई दिक्कत ना हो, आपकी सुविधा के लिए। ओके, इससे हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाता है। देखिए फार्मूला क्या है, x/b1c2 - b2c1, y/c1a2 - c2a1, 1/a1b2 - a2b1। अब ये फार्मूला आता कैसे है, क्योंकि x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये हमें फार्मूला यूज करना पड़ता है। उसके लिए क्या करते हैं, बहुत ही फेमस फार्मूला जो कि 2312 नियम है। कौन सा है, 2312, 2312। इस नियम को यदि आप जान लेते हैं तो आपको जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 100% गारंटी है। ठीक है, अब देखिए कैसे इसका हम यूज करते हैं। यहाँ पे अगर हम इन दोनों वैल्यू को एक साथ लिखते हैं, इसका मतलब है क्या, 2 3 1 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो 2 है ये b1 को बताता है, जो 3 है वो c1 को बताता है। मतलब c वाले जो यानी y वाले जो कोफिशिएंट है वो हमारा 2 नंबर पे, c का जो हमारा कांस्टेंट होता है वो हमारा c पे आता है, और 1 जो हमारा कि x का कोफिशिएंट होता है वो, और जो ये नंबर वही होता है जो कि यहाँ स्टार्टिंग में लिखे रहते हैं, मतलब b का कोफिशिएंट जो हमारा y का कोफिशिएंट है वो आता है। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 है। इसकी हेल्प से हमने a1 b1 c1 निकाला। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं हम b1 c1 a1 और फिर क्या करते हैं b1। यहाँ पे भी यही चीज हमने यहाँ पे लिखा आपकी सुविधा के, ताकि कोई दिक्कत ना हो। हमने b बोला तो b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 और b2, ये आपकी हेल्प के लिए। अगर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ इसके ही हेल्प से आप आसानी से इसमें दिए गए फार्मूले पर आप क्वेश्चन को सेट कर लेंगे और क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करने वाले हैं। b1 b2 का मतलब क्या होगा, b1 यहाँ से लेंगे और b2 यहाँ से लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और नीचे 2। अब अगला आता है तीसरा, थर्ड, 3 लिखा है ना, 3 का मतलब क्या होगा, ये हमारा जो लास्ट वाला है। ठीक है, यही तो है C, यानी C1। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3, तो C वाला होगा हमारा 3, 2 वाला कौन सा होगा b1 और 1 वाला कौन सा होगा a1। ओके, तो C1 C2 आता है, तो C1 कितना है -9, C2 कितना है -4। अब क्या आता है 1 का मतलब क्या, A1, तो A1 यहाँ पे कितना है 8। ओके, A2 कितना है यहाँ पर 3। और फिर क्या करते हैं, लास्ट में वही लिखते हैं जो हमने स्टार्टिंग में किया है। इसका मतलब 5 and 2। इतना काम करने के बाद करते क्या है, हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कैसे लिखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। देखिए इतना करने के बाद हम यहाँ पे यही कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। x अपान इक्वल टू y अपान इक्वल टू 1 अपान, x अपान क्या लिखा गया फार्मूला, b1 c2। याद करने का तरीका देखिए, bc bc ca ca ab ab, करना क्या है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ओके, अब इसको चाहे तो कैसे कर सकते हैं, अगर हम स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं b c और a। देखिए पहले क्या लिखेंगे bc, bc के बाद क्या लिखेंगे ca, ca के बाद क्या लिखेंगे ab। यही तो यही क्रम चलता है, यही क्रम हमारा क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा bc, bc के बाद ca। देखिए bc, फिर क्या आया ca 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 ab ab ab। ओके, नंबर में क्या आता है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ओके, यहाँ तक उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं, इसके बाद भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली। कैसे से आसानी से कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए b1 c2 का मतलब क्या, b1 में c2 का मल्टीप्लाई, तो 5 में 4 का मल्टीप्लाई। जब 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 या 20, जो कि माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ हम लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा -20। माइनस आता है क्योंकि हमारा हमेशा होता है, देखिए माइनस हर जगह होगा, माइनस माइनस माइनस। ओके, तो माइनस लिखने के बाद क्या करने वाले हैं, देखिए 2 9 जा 18, यहाँ पे भी माइनस है और चूंकि हमारा यहाँ पे भी माइनस होता है, तो क्या करेंगे हम, देखिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक लाइन और बढ़ा लेंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब देखिए y में क्या करने वाले हैं, c1 a2, c1 a2 का मतलब क्या, इसका इसमें मल्टीप्लाई और 4 का 8 में मल्टीप्लाई। 9 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -27, माइनस पहले से होता है, ब्रैकेट बनाएंगे, -4 मल्टीप्लाई 8 हो जाए कितना हो गया -32 इक्वल टू 1 अपान a1 b2 और a2 b1। ये तो हमारा फार्मूला है। अब क्या करेंगे हम, 8 में 2 का मल्टीप्लाई और 5 में 3 का मल्टीप्लाई। 8 2 जा कितना होता है 16, 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब देखिए x अपन -20, माइनस से माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस साइन, यहाँ पे हो जाएगा 18 इक्वल टू y अपन -27, माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 32 इक्वल टू 1/1। अब इसके बाद करना क्या है, देखिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं, x अपन कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू y/5 और यहाँ पे 1/1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/1। अब हमें वैल्यू क्या किसकी निकालनी है, x और y की। देखिए कितनी आसानी से x/-2 y/5 और 1/1 आ गया। अब ये जो वैल्यू होती है x अपान जो -2 है वो 1/1 के भी इक्वल होता है, मतलब 1 के इक्वल, और y अपान जो 5 है वो हमारा 1 के भी इक्वल होता है। तो हम एक एक करके x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ओके, देखिए
x अपान -2 इक्वल टू 1, x अपान -2 इक्वल टू 1। जब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -2 में 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा -2। ये रहा x की वैल्यू, ये पहला हमारा आंसर। सेकंड आंसर कैसे आने वाला, y अपान 5 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 बन जाए कितना आ जाएगा 5। तो ये रहा हमारा सेकंड आंसर। ओके, देखिए ये थोड़ा लॉन्ग मेथड होता है। अगर हम इसी को और भी कई सारे मेथड अगर हम उससे फाइंड करें तो तुरंत 2 से 3 लाइन में आसानी से आंसर आ जाएगा। लेकिन जब एग्जाम में पूछ देता है कि आपको सॉल्व कैसे करना है इसी मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से मेथड को, इसी मेथड का यूज करके आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है, और कोई रास्ता ही नहीं है। सिंपल सा मेथड है, 2312 नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम ट्रिक के साथ है। 2312 नियम याद करिए और ऐसे किसी भी तरह का क्वेश्चन भी होगा आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा समझ में तो आप हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं इस पे और भी सारे क्वेश्चन को करा सकूं। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो, प्लीज लाइक करके, अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल केपी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।